पंख मिले तो एक सुंदर सी उड़ान हूँ मैं। हाँ महिला का मान हूँ मैं। हाँ महिला का मान हूँ मैं। गुड मॉर्निंग मार्वेलस महिलाज। आप सबका हमारी टीम मान महिला की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे साथ जुड़ने वाली जो महिला है उनका नाम श्रीमती गगनदीप आनंद है। शी बिलीव्ड इन हर एंड शी डिड इट। तो चलो आज उनसे सुनते हैं, उनके मुंह से उनके बारे में। हाँ जी मैम, प्लीज अपने बारे में बताएं, अपनी जर्नी। मैम, मैं गगनदीप कौर लुधियाना में ही पैदा हुई और यहीं पली बड़ी, यहीं से मेरी स्टडी हुई। मैंने ग्रेजुएशन किया था और फिर यहीं मेरी शादी हुई। बट कुछ कारणों से जो मेरी शादी है वो ज्यादा चल नहीं पाई। मतलब 2 बच्चे भी हैं मेरे जो मेरे हस्बैंड के पास ही हैं, तो हम सेपरेट हो गए किसी कारण की वजह से। बट जब सेपरेट हुए तो तब मैं इंडिपेंडेंट नहीं थी। तो मुझे इंडिपेंडेंट होने के लिए मैंने अपने अपने मतलब अपने आत्मनिर्भर होने के लिए उस पे स्ट्रगल करा। मैंने चाहा कि मतलब अब जो मैंने लाइफ का फेज देखा है उसको छोड़ के मैं आगे एक पॉजिटिव वे में जाऊं। वेरी गुड। सो तो फिर मेरे को था कि मैं मतलब अब खुद आत्मनिर्भर हूँ। तो मैं जब सिर्फ बीए थी, मैंने दोबारा पढ़ना शुरू करा आफ्टर माय सेपरेशन। तो मैंने मेरे पास सर्टिफिकेट्स भी नहीं थे। मैंने फिर भी सोचा कि नहीं, एक बार स्टार्ट करना है किसी वे में भी। तो मैंने स्टार्ट करके फिर मैंने पीजीडीसीए में एडमिशन ली, मैंने वो क्लियर करा। आफ्टर साथ ही मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी। मेरे हाथ में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी मैंने वो स्टार्ट करी। फिर मैंने साथ साथ जॉब करी, साथ मैंने पीजीडीसीए करी, अब मैंने वो भी कर ली। फिर जब मेरी पीजीडीसीए होगी फिर मैंने बीएड में एडमिशन ली। अब मैं साथ साथ बीएड कर रही हूँ और साथ साथ मैं एक स्कूल, प्ले वे स्कूल में पढ़ा रही थी, वहां से भी मुझे अच्छी एक और स्कूल में जॉब मिल गई। अब मैं उस स्कूल में पढ़ा रही हूँ। मतलब एक एक शुरुआत करनी है, कहीं से भी करो, बट आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है जब आपने एक डेडिकेशन के साथ करना चाहो ना। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू हैव अ टारगेट, यू हैव अ मतलब इफ यू सी योर फ्यूचर इन योर हैंड, यू कैन सी योर फ्यूचर इन योर हैंड। वेरी करेक्ट। और आप जब मतलब आप सोचो तो आप कर सकते हो। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते। सलाम है सिर्फ मैम, एक सलाम है आपके जज्बे को। सॉरी टू कट यू हेयर, बट सीरियसली आपने जिस लाइफ को आपने बताया हमारे साथ, जो शेयर किया, और उसके बाद आप बनी और यहाँ तक पहुंच गई हैं एंड यू आर अर्निंग वेल। आज आप अपने मुकाम पर खुद पहुंची हैं, आत्मनिर्भर बन गई हैं। इट्स रियली कमेंडेबल। आगे बताएं मैम, और कुछ बताना चाहेंगी कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं? आई एम टेकिंग ट्यूशंस एट होम। मैं शाम को ट्यूशंस ले लेती हूँ, साथ में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या लाइक जैसे कुछ फ्रेंच सीख रही हूँ कि और अपना जितना अपना अपने आप को और सीख सकती हूँ, जितना सीख सकती हूँ कोशिश करती हूँ कि लर्न करूँ। अब इस टाइम पे जो टाइम पास्ट है वो निकल गया, जो बेस्ट टाइम था वो निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी मेरे पास बहुत टाइम है, मैं और सीख सकती हूँ, जितना अभी भी बेटर बना सकती हूँ। वेरी गुड। अमेजिंग टॉक, अमेजिंग टॉक। यही जो कुछ बातें होती है बहुत इंस्पायर करती है मैम। आपको नहीं पता आपके जैसी कितनी सारी महिलाएं होंगी जो हमें सुनेंगी, देखेंगी और आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि वो इंस्पायर हो सकेंगी, जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे मैम। कोई ऐसा सर्कमस्टांस हमारे साथ शेयर करे जिसमें आपको लगा कि आप वुमेन है इसलिए आपको ये सर्कमस्टांस ज्यादा तकलीफ दे के गया? नहीं, जब सेपरेट होना, बीइंग अ मदर, मतलब बच्चों को छोड़ना बड़ा टफ था, वेरी गुड। बहुत ज्यादा टफ जॉब थी। बट फिर भी मैंने उसको पॉजिटिव में लिया कि दे हैव अ फ्यूचर विद माय हस्बैंड, ही हैज अ मनी, बेटर फ्यूचर उनके पास है। तो मुझे अपना फ्यूचर बनाना है, तो मुझे उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो फिर मैंने एक सेक्रीफाइस उनके लिए करा कि उनका फ्यूचर वहां बेटर, और मेरा मेरा अकेले स्ट्रगल कर सकती हूँ बट उनके साथ में स्ट्रगल नहीं कर सकती। तो फिर मैंने उस हार्ड वे से डिसीजन, अपने आप को सोचा। वेरी हार्ड डिसीजन मैम, आई कैन डेफिनेटली एग्री। चलते हैं मैम थर्ड क्वेश्चन पे। आपने अपना सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छे से आंसर करा। थर्ड क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बताया कि आप कई प्रॉब्लम्स आई, उनमें आपने आपकी सपोर्ट चेन कोई रही होगी, सपोर्ट चेन में कोई आप हैं जिनको आप नाम मेंशन करना चाहेंगे? बेसिकली सपोर्ट में रहते हैं पेरेंट्स। अगर वो मुझे सपोर्ट ना करते, मुझे अपने घर में ना रखते, वो मुझे की बात बात पे ताने देते कि तू ऐसे हुआ, तेरे साथ ये हुआ, तो फिर शायद मैं इतना स्ट्रगल लाइफ में कर ना पाती।
बट मेरे पेरेंट्स, मेरी मोरल सपोर्ट वो थे, उन्होंने बोला कि जो तेरे साथ हुआ वो तेरा पास्ट था, अब तू जो करना चाहती है हम तेरे साथ हैं। तेरा जो भी डिसीजन है फ्यूचर में, तूने पढ़ना है, तूने आगे शादी करनी है, वो तेरा डिसीजन है, हम तुझ पे अपने डिसीजन नहीं थोपेंगे। अब तो उनकी वजह से मैं आगे सर्वाइव कर पाई, Definitely, क्योंकि your एक parents, हैप्पीनेस especially जो your मुझे mother, घर से मिल रही थी। your mother हाँ, has been a support मेरी to मदर, यस, you. I ब्रदर understand. एंड मदर। Okay, very nice. Very, you should, we have to acknowledge their contribution. आगे बढ़ते हैं मैम, हमारा सोशल चेंज पे बहुत बात हो रही है, और ये पूरा जो मंच है उसमें कहीं ना कहीं ये रेफरेंस बार बार आएगा कि सोशल चेंज जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी फ्यूचर जनरेशन में कम से कम वो गर्ल्स को ना फेस करना पड़े जो हमने फेस किया। तो कोई ऐसा चेंज जो आप सोसाइटी में चाहती हैं? बेसिकली मैम, लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए बिफोर मैरिज। तो मेरा मानना है कि अगर आप इंडिपेंडेंट हो ना, तो पेरेंट्स आपको ना जबरदस्ती नहीं करते कि नहीं 1 साल में आपकी नहीं बनी, अगले 2 साल में बन जाएगी, अब बन जाएगी। तो वो करते करते हम ना अपनी लाइफ आधी बिता देते हैं उस चीज में। अगर हम खुद इंडिपेंडेंट है ना, तो हम अपने बच्चों की टेक केयर भी कर सकते हैं और अपने डिसीजन भी ले सकते हैं कि अगर नहीं बन रही तो उसके लिए हम 10 साल ना निकालें। बेटर है कि हम पहले ही अपना फ्यूचर खुद डिसाइड कर लें। Very right. So last question है मैम, as the schedule of the program is very little and it was amazing, बहुत इंस्पायरिंग रहा है आपसे बात करना अभी तक। तो लास्ट क्वेश्चन पे एंड करना है, बट आप फटाफट बता दी मैम, आपके पास अगर चॉइस हो, आप अगले जन्म में आना चाहें तो लड़की बन के आना चाहेंगी, महिला बनकर आगे इस दुनिया में फिर आना चाहेंगी, या आपका नहीं, महिला नहीं? नहीं, इसी में ही आएंगे। सो विद फुल पावर आएंगे कि जो चीज इस जन्म में फेस करी है, नेक्स्ट जन्म में ऐसा ना हो, पहले ही मतलब बंदा अपने लिए स्टैंड ले। Wow, amazing, अपने relevant, लिए स्टैंड लेना चाहिए। amazing. It is totally कहते हैं ना जो इंस्पायरिंग वर्ड्स हैं आपके, वो मुझे भी बहुत इंस्पायर कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर मेरे सारे टीम मेंबर्स भी बहुत खुश होंगे आपकी वर्ड्स को सुनकर। एंड योर काइंड वर्ड्स हैव बीन वेरी नाइस, थैंक यू सो वेरी मच आनंद मैम, एंड वेलकम मैम। इट वॉज अमेजिंग टू टॉक टू यू। एंड यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं, एंड अगर कोई रेफरेंस या आप कुछ अपने बारे में कोई रेफरेंस देना चाहती हैं कि यू कैन बी कॉन्टैक्ट फॉर, यू कैन गिव, आई एम गिविंग यू टाइम फॉर। हाँ जी मैम, हाँ जी श्योर मैम। मैं इवनिंग ट्यूशंस लेती हूँ। इफ एनीवन कैन कॉन्टैक्ट मी, दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय मोबाइल नंबर। यू कैन प्रोवाइड माय मोबाइल नंबर। Sure, sure. Any reference of कोई subject reference या कुछ ऐसा तो नहीं? Anything related? नहीं मैम, I'll teach only primary session, nursery to 5th. Very nice, very nice. Thank you once again, ma'am. It was nice to have you here. And women चाहे तो कुछ भी कर सकती है, ये आपने दिखा दिया। सलाम है आपके जज्बे, आपके जुनून को, और thank you, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ डिवोट किया, डिस्कस किया, and once again a big thanks to you. Thank you so very much. Welcome, ma'am.